अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके तारफ की तरफ चलते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस जो है एक बहुत ही मुनज़्ज़म नॉलेज है, एक पूरा कह लें कि सिस्टमेटिक नॉलेज है, जिसको समझने के लिए बाकायदा आप मुशाहदात करते हैं, तजर्बात करते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं, तो फिर एक साइंस क्रिएट होती है। तो जब से दुनिया बनी है तब से ही इंसान बायोलॉजिस्ट रहा है और तब से ही उसने जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसको समझना शुरू किया है कि ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हम इससे कैसे सर्वाइव करें, ठीक है, और हम मुख्तलिफ कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो शुरू से ही जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, फिजिक्सदान जो थे, फिजिक्स जिनको हम कहते हैं, केमिस्ट थे, ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे, और नई थ्योरीज को बनाने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए एक तरीकेकार इख्तियार करते हैं जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, कि साइंटिफिक मेथड इस सिस्टम में, इस मैनर में हम कहते हैं कि बाकायदा एक सिस्टमैटिक नॉलेज है कि हम पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, उसको हम एक मैनर्स में स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम किस प्रोसेस के तहत एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि ये बायोलॉजी है तो चैप्टर भी हमारा क्या है, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की आगे टाइप्स आ जाती हैं, उनमें एक टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। ठीक है, कि जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कि बायोलॉजी में हम चूंकि जानदारों को स्टडी कर रहे हैं, जानदार जो हैं वो एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनके मुतल्लिक़ कोई भी बीमारियों की तशख़ीस करनी है, उनमें कोई इशू आ गया उसको डिस्कस करना है, उनको समझना है, परखना है, तो हम उनको कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को, तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। जैसे कि मैंने एक फिक्र आगे बोला कि इंसान हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप जानते हैं कि जब हजरत आदम को इस दुनिया में भेजा गया, मतलब कि हजरत आदम से दुनिया स्टार्ट हुई, तो अब उनको अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़ों की जरूरत है, तो वो कपड़े कहाँ से लेंगे। ठीक है, अपने सदर को ढांपने के लिए उन्होंने जो बड़े दरख्तों के पत्ते थे उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर देखा खुराक की जरूरियात को कैसे पूरा किया जा सके, तो हमने फिर जानवरों का शिकार शुरू किया, लेकिन हर जानवर का नहीं। हमने देखा कि कौन सा जानवर फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदेह है, कौन सा खाने के काबिल है, कौन सा जो है वो खाने के काबिल नहीं है, कौन सा जहरीला है, कौन सा जो है वो एडिबल है। ठीक है, फिर बीमारियों अगर कोई इशू आ जाता है तो हमें पौधों के बारे में इल्म होना चाहिए, कौन सा पौधा जो है जहरीला है, कौन सा जो है वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, कौन सा जो है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझना इंसान ने पहले दिन से शुरू कर दिया था। जानवरों को समझना, जानवरों को जो है फिर इसके और बात के अपने बचाव के लिए कैसे रहना है, तो जानवरों के जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी उनसे हमने हथियार बनाए। ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए हथियार तैयार किए, शिकार के लिए तैयार किए, जानवरों को समझा, परखा, उनके रहन सहन को देखा, उनके शिकार का अंदाज समझा और उनको फिर शिकार करके अपनी खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको कैसे सर्वाइव करवाना है, कैसे पालना है, कैसे डोमेस्टिकेट करना है, पौधों को कैसे डोमेस्टिकेट करना है, कौन से पौधे खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन से पौधे जो हैं वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझना शुरू से ही स्टार्ट हो गया, जब से दुनिया बनी थी, जब से इंसान इस दुनिया में आया, तो इंसान इस लिहाज से शुरू से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड की तरफ। तो बायोलॉजिकल मेथड में चूंकि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ना, चाहे वो कंप्यूटर के रेलिवेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी के रेलिवेंट हो, चाहे वो इस दुनिया के रेलिवेंट हो, चाहे किसी चीज़ के भी रेलिवेंट हो, आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। ये कंप्यूटर का एक रूल है, डिवाइड एंड जो है विन, कि आप उसको डिवाइड करें और उसको फतह करें। आप किसी भी मसले को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले उसकी वजह मालूम करते हैं, उसको जांचते हैं, परखते हैं, मुशाहदा करते हैं, उसको पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको कैटेगराइज करके उसको मजीद जो है वो डिटेल में उसका मुआजना करके, डिटेल में उसका सोल्यूशन करके आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए वो स्टेप्स पढ़ते हैं जिनसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। उन स्टेप्स को मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, साथ साथ आपको डिटेल में भी बताऊंगा। तो आइए बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए जो सारे प्रोसेसेस हैं, स्टेप्स हैं, उनको हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उनको देखें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई कहाँ से, ये कैसे है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। सेकंड है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जर्वेशंस। को बनाना। थर्ड है हाइपोथेसिस बनाना।
एंड द फोर्थ है डिडक्शंस बनाना। नेक्स्ट है डिडक्शंस के बाद आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन आप जो रिजल्ट बनाते हैं उसको समराइज करते हैं, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, एंड द लास्ट वन आप पब्लिश करते हैं अपने रिजल्ट को। ये मैंने 7 स्टेप्स लिखे हैं, आइए इनको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? ये वो क्वेश्चन होता है जो कि एक बायोलॉजिस्ट से या तो एक इदारा, कोई भी इदारा पूछता है, या मुल्क के लोग पूछते हैं, या उसके जहन में खुद ब खुद आता है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, मतलब कि मुल्क में एक बीमारी फैल रही है, मलेरिया फैल रहा है, ठीक है, या कोई भी और बीमारी, आप इन्फेक्शियस डिजीज कह लें कि फैल रही है, कोविड-19 जैसे फैला था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। नेशनल प्रॉब्लम का भी नाम दिया जा सकता है बाद में, चूंकि अगर पूरे मुल्क को इफेक्ट करेगी तो, ठीक है। तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। तो वो जानदारों के मतलब कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा सवाल जो उसके जहन में खुद ब खुद आए, या उससे कोई इदारा पूछे या लोग पूछे, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब हम उसकी पहचान कर लेंगे तब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन बनाना, मुशाहदात करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसी चीज़ की पहचान के बाद हमारे पास एक तरीका होता है ऑब्जर्वेशन करने का। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? हमारी 5 सेंसेस जो हैं, टच, स्मेल, हियर, टेस्ट, ठीक है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे 5 सेंसेस जो हमारी हवासे खमसा हैं, इनसे हम देखते हैं किसी चीज़ को कि आया ये ठंडी है या गर्म है, ये कड़वी है या मीठी है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये किस तरह की दिखती है, ये सुनने में कैसी है, ये सूंघने में कैसी है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद हम ऑब्जर्वेशंस के बाद अगले स्टेप पर आते हैं। ऑब्जर्वेशंस वैसे 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना, एक क्वालिटेटिव होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव जो होते हैं वो क्वालिटी बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वालिटी बताएं कि ये जो चीज़ है ये ज़्यादा ठंडी है, ये कम ठंडी है, ठीक है ना। एक एग्जांपल जो बुक में दी गई है वो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसमें क्वांटिटी बताई है बाकायदा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये और बॉइलिंग पॉइंट ये थी क्वांटिटी। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, जिसमें क्वांटिटी ना बताई जाए, जस्ट बताया जाए, उसकी माहियत बताई जाए। हम कहेंगे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, या कहेंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है, चूंकि 0 और 100 ज्यादा है, 0 कम है, 100 ज्यादा है। तो ये थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो क्वांटिटेटिव को किया जाता है, क्योंकि आप उसमें क्वांटिटी को जानते हैं कि कितनी क्वांटिटी है किसी चीज की, ठीक है। जैसे 1 लीटर पानी का जो वजन है, उसका वेट जो है वो 1000 ग्राम होता है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल का जो वेट है वो 789 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब इसकी आप क्वालिटेटिव इसको करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 लीटर एथेनॉल जो है वो पानी के 1 लीटर से हल्का होता है, या आप कहेंगे कि पानी का 1 लीटर जो है वो एथेनॉल के 1 लीटर से भारी होता है। तो ये थी उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी। तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्वांटिटेटिव को, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकते। यहां पर आपने जब बता दिया कि 0 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अब चेंज नहीं हो सकता, इसको कोई भी चेंज कर सकता। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये एक कहने के डिटरमिन्ड वैल्यू हो गई, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये वेरिएबल्स होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इसकी 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है हाइपोथेसिस का, कि हमने मुशाहदात किए, मुशाहदात करने के बाद हम एक बयान क्रिएट कर लेते हैं कि अच्छा ये इस तरह का नजर आता है, ठीक है ना, ये दिखने में जो है ठंडा है, ये दिखने में जो है ना वो प्यारा है, ये दिखने में एक आम सी सादा सी हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। मुशाहदात से निकलने वाले जो नताइज हैं, मुशाहदात की तहकीक तलब वजाहत जो है वो हाइपोथेसिस होती है। अब हाइपोथेसिस की कुछ खुसूसियात है कि ये एक सादा सा बयान होना चाहिए कि आम इंसान को भी समझ आ सके। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रद्द भी किया जा सकता हो, ये कोई पुख्ता कानून नहीं होता कि इसको आप रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रद्द किए जाने के काबिल हो, ये समझने और जांचे जाने के काबिल हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन हाइपोथेसिस एंड एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज बताएं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी आता है डिडक्शन के, डिड्यूस करना। हाइपोथेसिस के एक बयान से आपने डिड्यूस किया कुछ, और डिडक्शन में हम 2 टर्म यूज करते हैं, इफ एंड देन, कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो तमाम मलेरिया के मरीजों के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर और तब की मंतक हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द लॉजिक ऑफ इफ एंड देन इन डिडक्शंस। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन, रिकॉग्नाइज कर लिया, इसके बाद हमने उस पर किए ऑब्जर्वेशंस।
फिर हमने एक आम सा सिंपल सा बयान क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने डिडक्शन बना लिए, एक और बयान बना लिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अब उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि ये ठीक है या नहीं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स। हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को जो रद्द हो जाते हैं उनको साइड पर कर देते हैं, नए से नए मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते जाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स दुरुस्त साबित होते हैं उनको मजीद एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से गुजारा जाता है और हम देखते हैं, कोई एक पॉइंट बना लेते हैं कि ये वाला जो हाइपोथेसिस था ना वो दुरुस्त था। जब इस पर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं जी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स निकाले हैं कि ये भी रिजल्ट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उन सब को समराइज करके उनका खुलासा रेडी करते हैं, नताइज का खुलासा करना। तो हम उनका खुलासा करके एक शॉर्ट बयान क्रिएट कर देते हैं कि ये जो हमारा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्व था, इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया है, तो हमने उसको समराइज कर दिया। समराइज करने के बाद लास्ट स्टेप है कि उसको पब्लिश किया जाए। तो पब्लिश करने से पहले भी एक स्टेप होता है कि आप उसको स्कूलों कॉलेजों में मीटिंग्स के अंदर उसको डिस्कस करते हैं, उसको बहस मुबाहसे का हिस्सा बनाते हैं, उसमें मजीद कुछ एडिंग्स करते हैं, मजीद कुछ चेंजिंग्स करने के काबिल हो तो करते हैं और फिर देन उसको पब्लिश कर दिया जाता है, जो कि आपकी बुक्स में फिर शाया होती हैं, कुछ जो रिसर्चेज वगैरह बायोलॉजिस्ट की, ठीक है, बुक्स में जो है वो न्यूज़पेपर्स में शाया होती हैं, रसालों में शाया होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक तौर पर सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट सॉल्व करके हम उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि हाउ टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और उसके सारे स्टेप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, तो आप इनको जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।